कि जिन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देखेंगे 4.1 चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन जो भाषा पे आधारित है, और इस क्वेश्चन ये कह रहा है सिर्फ इक्वेशन जनरेट करने के लिए, और आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि इक्वेशन भी जनरेट हुआ है, उसका सोल्यूशन भी है। तो सोल्यूशन का काम आपको एडिशनल किया गया है और एडिशनल करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि ऐसा प्रश्न, इसी प्रश्न को क्वेश्चन जनरेट नहीं करके, इक्वेशन जनरेट नहीं करके, बल्कि आपको सॉल्यूशन निकालने के कह दिया जाए। तो हम यहाँ दोनों काम कर दिए हैं, आपका इक्वेशन भी जनरेट कर दिए हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिए हैं। तो प्रश्न यह है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड कैसा है? भूखंड माने जमीन का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है, माने वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कहाँ किसमें होता है? वर्ग मीटर में होता है। और फिर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो कहता है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो इस प्रश्न को जब हल करेंगे आप, तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई को आप मान लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की सारी क्रियाएं तो मानकर ही होती है। तो इसकी चौड़ाई को आप x मान लेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर आप उसकी भूखंड की चौड़ाई x मानते हैं तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि उसकी चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो रहा है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि इसकी चौड़ाई आ गई x, लंबाई हो गई 2x + 1 एंड 2x + 1 इंटू x। अब ये किसके बराबर है? 2x + 1 इंटू x किसके बराबर? 528 के बराबर। अब क्या करेंगे? इस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करने पर 2x में x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई x और 528 इधर आ जाएगा, तो -528 बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किस पर आधारित हो गया? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस दोनों टर्म में कोई प्लस माइनस में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है द्विघात समीकरण का, इस फॉर्म में इसको ला देना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में लिया गया। अब इस चैप्टर के लिए नहीं, बल्कि मान के चलिए कि यही सवाल आपका 4.2 चैप्टर में है, जबकि ऐसा सवाल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो यहाँ जब इस इक्वेशन का अवलोकन आप करेंगे तो क्या पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में वाला क्या है? तो a है, यानी कि a के जगह पर क्या है? 2। फिर आप यहाँ आइए, यहाँ कोफिशिएंट b है, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है। तो जहां कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है वहां कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये b का वैल्यू 1 और c -528। अब आइए इस पर थर्मामीटर, फिर आइए थर्मामीटर यानी इसका डिस्क्रिमेंट निकालिए। डिस्क्रिमेंट निकाल करके देखिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इसका डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव आए तब भी इसका हल होगा, 0 आए तब भी हल होगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमेंट माइनस में आ जाए तो वहीं आप हाथ खड़ा कर दीजिए कि इसका सोल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि माइनस का रूट अंडर नहीं होता। चलिए, तब इसका डिस्क्रिमेंट निकालने के बाद डी का वैल्यू निकालने के बाद कितना आ गया? 4225। अब थोड़ा सा आप फोकस कीजिए आप इस पर कि 4225 का रूट अंडर आएगा तो वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं जरा इसको देख लिया जाए। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपका 4 अंक है, तो इसका पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे? दाहिने से बाएं की तरफ पहले हम 2 अंक का पेयर बनाएंगे। अगर ये 3 अंक का होता तो 2 अंक का पेयर बनता और 1 अंक फ्री रहता। तो यहाँ ये 4 अंक का है तो 2 अंक का पेयर बना।
अब हमें 42 में डिवाइड करना है। तो 42 में डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करना है? तो हम बताए थे कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको ये करना है कि अगर 5 से भाग देना चाहते हैं तो 5 से भाग देंगे तो 5 बार ही देंगे। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि 5 से भाग देंगे 25 आ जाएगा, जो कि ये आपका शेष जो है ज्यादा हो जाएगा 5 से, इसलिए यहाँ डिवाइड होगा 6 से। 6 के 36 और 12 में 6 गया 6। अब इस 6 को लाकर यहाँ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद से इसका पेयर वाला अंक यहाँ उतारेंगे। तो हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 50 25 12 60 2 62 यानी कि 65 और 5 लाकर फिर जोड़ दें यहाँ पे तो 130। इसका डबल यहाँ चाहिए तो ये भी दोनों मिल गया, यानी कि रूट अंडर डी का मान कितना आ जाएगा? तो 65 आ जाएगा। तो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 425 यानी 425 माने 65 2 दूनी के 4, यानी कि मैंने अल्फा का मान -1 प्लस 65/4 यानी 64/4 16। अब आप ये कहेंगे कि आप बीटा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो बीटा नहीं निकालने का वजह एक यह है कि वैल्यू माइनस में आ जाएगा और किसी भी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसका x का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 16 यानी कि x का वैल्यू कितना? तो x का वैल्यू आ गया 16, यानी चौड़ाई कितना हो गया 16 और लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 1 16 दूना 32 + 1 33। अब आप इसका गुना करें और गुना करके देखें 528 आ रहा है कि नहीं। तो 33 और 16 गुना करने में 528 आ रहा है। इसका मतलब कि मेरा जो है लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू सही है। लेकिन यह जो है इस चैप्टर की ये सॉल्यूशन जो है आप ये देख रहे हैं इस चैप्टर के लिए नहीं है, इस चैप्टर का बस आपको यहाँ तक बस आपको एडिशनल ये बताया गया है। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। इस अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत क्या है? धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक को ज्ञात करें। यहाँ पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ उसका जो इक्वेशन फॉर्म कर देना है। तो क्रमागत में लगातार यानी 2 और 3 या 3 और 4। तो अगर एक पूर्णांक को अगर x मान लेते हैं हम तो दूसरा पूर्णांक ऑटोमेटिक x + 1 होगा, जिसलिए कि अगर 1 एक पूर्णांक को हम एक मानते हैं, दूसरा पूर्णांक 2 आया तो कहाँ से क्या आया? तो 1 + 1 2 हो गया। अगर एक पूर्णांक को 2 माना गया, दूसरा पूर्णांक 3 आया तो क्या आया? वो 2 + 1 3 हो गया। तो उसी तरह जब एक पूर्णांक को x माना जाएगा, माना कि एक पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 1। अब प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है आपका? x × x + 1 बराबर 306 यानी x² + x = 306 या x² + x - 306 = 0। ये आपका जो इक्वेशन फॉर्म हो गया। आप इसको बनाएंगे द्विघात समीकरण सूत्र से। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a और कमेंट में आप जो है इसका आंसर सिर्फ डालेंगे कि आपने x का वैल्यू क्या प्राप्त किया, यानी और x + 1 का वैल्यू क्या प्राप्त किया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम इस चैप्टर का तीसरा सवाल। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है? उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात
मैंने आज से 3 वर्ष के बाद रोहन और उसकी माँ के आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, तो 360 हो जा रहा है। तो 360 हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा? तो रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्तमान आयु को अगर x माना जाए तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 26। बात यहां से समझ में आ रहा है? एक बार पुनः देखिए, अगर रोहन की वर्तमान आयु को x मान लिया जाए और प्रश्न कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब हो गया कि रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x + 26। अब 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात तो रोहन का उम्र भी 3 वर्ष बढ़ेगा, तो उसकी माँ की आयु भी 3 वर्ष बढ़ेगी। तो रोहन की आयु को 3 वर्ष बढ़ने के बाद से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x + 3। और रोहन के 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या इतना हो जाएगी, x + 26 + 3, यानी कि x + 29। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो गई x + 3, रोहन की माँ की आयु हो गई x + 29। अब प्रश्न से दोनों के आयु का गुणनफल जो है वो कितना है, 360 के बराबर है, यानी कि x + 3 × x + 29 दिस इज इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई करना है तो इस x से इसमें गुना होगा, फिर x से इसमें गुना होगा, फिर अगले स्टेप इसी में अगले स्टेप के लिए 3 से इसमें गुना होगा, 3 से इसमें गुना होगा। यह एक और तरीका है, आप चाहे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात तो वहीं पहुंचेगी, x × x + 29 प्लस 3 × x + 29। ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो फिर बात वहीं पहुंचेगी, x² + 29x + 3x + 87, x² 32x + 87। ये क्या आया है, x² + 32x + 87। x से इसमें गुना करेंगे x², x में 29 से गुना करेंगे 29x, 3 से इसमें गुना 3x, 3 से 29 में गुना करेंगे 87 बराबर 360, यानी x² + 32x + 87, 360 हो जाएगा तो माइनस, तो 29 से 3 32 और 360 में 87 किया 273, यानी कि x² + 32x में 273 बराबर 0। फिर आप ऐसा करेंगे कि रोहन की आयु निकालेंगे और कमेंट में उसकी उम्र बताएंगे। और इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन जो समय और दूरी पर आधारित है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में आप लिखकर डालेंगे कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है, कृपया आप इसे सॉल्व करें, तो फिर हम आप उस सवाल को हल कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।